नमस्कार, मैं चितरंजन कुमार आप सभी का स्वागत है कामयाबी कोचिंग सेंटर में। आज हम हाइपरटेंडेंस त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग से क्वेश्चन नंबर 5 को बताएंगे जी। प्रश्न नंबर 9.1। तो चाहिए हम लोग प्रश्न को पहले अच्छे से पढ़ेंगे, फिर आंसर आराम से आ जाएगा। प्रश्न है बाबू, भूमि से 60 मीटर की दूरी पर, भूमि मतलब कौन चीज, जमीन, 60 मीटर की दूरी पर कुछ ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है जी। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पे भूमि है, यहाँ पे क्या है बाबू, तो भूमि है, ठीक है, धरती है। यहां से लगभग 60 मीटर की दूरी पर जी पतंग क्या हो रहा, पतंग जब भी उड़ेगा बाबू तो ऐसे सीधे, ऐसे देखिए सीधे ऐसे तिरछे उड़ता है पतंग। कैसे, एरोप्लेन देखो, एरोप्लेन जो उड़ता है ना ऐसे सीधे उड़ता है, उसी प्रकार से पतंग जो है ऐसे सीधे उड़ता है। तो 60 मीटर की दूरी पर पतंग उड़ रहा है जी, ठीक है। पतंग में लगी डोर, इनकी डोर के बारे में कह रहा, अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। एक भूमि इसको है जी, इसको से क्या किया है जी, तो ये ऐसे बांध दिया गया है, ऐसे सीधा रहेगा, यहाँ पे बांध दिया गया, ठीक है। कह रहा है डोरी के साथ झुकाव कितना है बाबू, ये डोरिया जो है, डोरी जो है वैसे डोरी ऐसे जो है इस 60 डिग्री के साथ झुकाव बना रहा है बाबू, यानी कोण बना रहा है कितना डिग्री के साथ, तो 60 डिग्री के साथ। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील है, जैसे पता हुआ तो ढीला रहता है, सीधा वैसे टंगा रहता है जी। तो कह रहा है कि डोरी की लंबाई निकालना है हमको, डोरी कुछ निकालना है बाबू, तो लंबाई निकालना है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, ऊंचाई कितना दे दिया है, तो ऊंचाई दे दिया आपको बाबू 60 मीटर, 60 मीटर। तो इसको मान लीजिए ए बी सी चाहे पी क्यू आर मान लीजिए, इसको थोड़ा सा सीधा कर दीजिए जी, थोड़ा सा देखने में यहाँ पे 90 डिग्री हम सीधा होना चाहिए, यहाँ जो है बाबू हम सीधा होना चाहिए ऐसे। आप लोग स्केल पर अच्छा से कर लीजिएगा। इसको हम ए मान लिए, इसको बी मान लिए और इसको सी मानिए। आपको पता है कि यहाँ पे कोण कितना बनता है, 90 डिग्री के साथ यहाँ पे कोण बनता है। और 90 डिग्री सामने क्या होता है जी, तो कर्ण होता है। कर्ण को हमको H से इंडिकेट करते हैं, थीटा के सामने लंब हो जाएगा तो लंब को हम लोग P से इंडिकेट करते हैं और हार को B से इंडिकेट करते हैं। हमको निकालना क्या है जी, हमको डोरी की लंबाई निकालना है, यानी जो डोरी है ये कितना, इसका लंबाई कितना है, उसका हमको लंबाई निकालना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे बाबू हल, यहाँ पे हल लिख दीजिए, कुछ कुछ मेन पॉइंट लिख दीजिए। लिखिए यहाँ पे माना कि एसी, एसी यानी क्या, डोरी, माना कि एसी डोरी, माना कि एसी डोरी की लंबाई है, पता है डोरी की लंबाई है। और क्या है जो 60 मीटर पर क्या जी, तो उड़ रहा है, ऊपर क्या कब्जे कर रहा है, देखिए भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है जी। जो भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर क्या हो रहा है जी, तो उड़ना ऐसे से उड़ रहा है, पतंग उड़ रहा है। कोण कितना बना रहा है जी, तो कोण सी बराबर 60 डिग्री, यहाँ पे लिख दीजिए कोण सी बराबर 60 डिग्री। आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, सामान्य कोण किसको साथ बन रहा है, तो यहाँ पर आपको यहाँ थीटा के 90 डिग्री सामने कुछ होता है, कर्ण होता है। तो ऐसी जो डोरी की लंबाई है एक क्या है, तो कर्ण है। तो कर्ण क्या लंब दे दिया है, तो लंब बटा कर्ण कहिए चाहे कर्ण बटा लंब, पर दोनों का आंसर बराबर आएगा। तो लंब बटा कर्ण क्या सूत्र होता है जी, पता है ना, साइन थीटा के। यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज एबीसी में, एबीसी माने ना जी, समकोण त्रिभुज एबीसी में साइन थीटा बराबर होता है बाबू
लंब बटा कर्ण होता है जी। तो साइन के साइन लिखिए, फिर लिखिए साइन थीटा बराबर लंब। एक में लंब कितना है, तो थीटा से लंब, लंब है ए बी, तो यहाँ पे लिख देंगे बाबू ए बी बटा कर्ण कितना है जी, तो है कर्ण है ए सी, यहाँ पे लिख देंगे ए सी। साइन है तो साइन लिख दिए साइन थीटा, तो थीटा का मान कितना है जी 60 डिग्री, तो यहाँ पे लिख देंगे साइन 60 डिग्री बराबर ए बी। तो ए बी का मान कितना है, लंब का मान कितना लगा बाबू 60, यहाँ पे लिख देंगे 60 बटा एसी है तो एसी के एसी लिख देंगे। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/2, यहाँ पे लिखेंगे √3/2 बराबर 60 के 60 है बटा एसी है तो एसी लिख दीजिए। अब एसी में गुना करेंगे √3 से तो कितना हो जाएगा √3 एसी हो जाएगा बराबर 60 दूनी 120। अब इसको हम यहाँ पे कर रहे हैं जी, इधर कितना आ गया बाबू, इधर आपको आ गया है √3 एसी बराबर 120। हम खाली निकालेंगे एसी बराबर तो हो जाएगा 120 बटा √3। अब पढ़ेंगे परमेकरण, हर को होता है परमेकरण, परमेकरण करना पर नीचे वाला भी √3 हो जाएगा और दोनों ऊपर नीचे दोनों हो जाएगा √3 से मल्टीप्लाई हो जाता है जी। आगे देखिए 120 में गुना करेंगे कितना से √3 से, तो हो जाएगा 120 √3 बटा √3 में √3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा √9 आ जाएगा जी। और √9 का मान कितना होता है, √9 का मान 3 होता है, बराबर इसको 3 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3। यहाँ पे काटेगा तो काटेंगे 40 दिया हो जाएगा 120, 43 जा 120, आ गया कितना जी, आ गया 40 √3। किसको मान आया है, तो मान आया है एसी के, एसी में और आ गया बाबू 40 √3। एसी कहें तो किसको, एसी हम किसको माने थे, तो एसी माने थे क्या, तो एसी माने थे बाबू डोरी की लंबाई, तो इनकी एसी का मान कितना आ गया 40 √3। लास्ट में लिख देंगे अतः डोरी की लंबाई बराबर 40 √3 मीटर में है जी, तो 40 √3 मीटर आंसर हो गया। समझे कि नहीं, प्रश्न को अच्छे से समझिए, प्रश्न क्या कह रहा है उसको चित्र ढाल दीजिए और जो जिसको साथ समझ में आ रहा है उसके साथ मान रख दीजिए, आंसर आराम से आ जाएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।